वीडियो पर अब क्लिक कर ही लिया है तो वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों। सीईटी का जो संपूर्ण प्रश्न पत्र है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगा। पूरे के पूरे 150 प्रश्न रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रश्नों की संख्या आपके सामने है, कुछ इस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करने वाला। जो विद्यार्थी नए हैं फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, आप मुझे मैसेज कर देना, आपका नंबर मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। चलिए आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान भूगोल का है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पूछा है। एक तो होता है अक्षांशीय विस्तार, एक होता है देशांतरीय विस्तार। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 30 डिग्री 17 मिनट तक का जो आपका देशांतर अक्षांशीय आ जाता है। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों देशांतरीय विस्तार की, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर आपका क्या आ जाता है, ये देशांतर आ जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाता है मेरे लाडले, राइट हो जाता है। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, और इस चीज़ को रट के रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, जलवायु के संबंध में आपसे पूछा है कि थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। राजस्थान का पूछा है दोस्तों, राजस्थान का अधिकतर जो भाग है वो कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों DAW के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और उदयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। क्षेत्र देखिएगा, नागौर है, पाली है, अजमेर है, जयपुर है। इनमें शोल यानी मिट्टी पूछी है मेरे दोस्त, तो आपको बता देता हूँ भूरी मिट्टी यहाँ से हमें देखने को मिल जाती है। रेतली मिट्टी का तो एक क्षेत्र अलग ही है। उसके बाद किन जिलों के समूह में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है। अधिकतम वन क्षेत्र दोस्तों, वनों की जब भी बात करती है दोस्तों भरतपुर का नाम आ जाता है, बिल्कुल नहीं करना आपको। इसके अलावा बात करते हैं करौली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राजसमंद, बांसवाड़ा तो ठीक बात है, लेकिन यहाँ इसका राइट आंसर 12 उदयपुर और आपके चित्तौड़गढ़ का नाम आ जाता है, ठीक है। उदयपुर हमेशा ही टॉप में रहता है। उदयपुर, 12 चित्तौड़गढ़ वाला कॉलम सही है, एकदम ओके रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करेंगे आप, तो आप देखेंगे एक तरफ आपको क्या दे रखे हैं, एक तरफ गाय की नस्ल दे रखी है, दूसरी तरफ राजस्थान का जो क्षेत्र है वो दे रखा है। देखिएगा थार पारकर की जब भी मैं बात करूं तो थार पारकर पश्चिमी भाग यानी थार का जो हमारा रेगिस्तान है उसके आसपास यानी दक्षिणी पश्चिमी भाग हो जाता है, ओके यहाँ से। उसके बाद कांकरेज की जब भी बात करते हैं, कांकरेज गाय बाड़मेर यानी दक्षिणी पश्चिमी जालोर का जो क्षेत्र है वो आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों राठी गाय तो है जो कि उत्तरी पश्चिमी भाग है, हनुमानगढ़ गंगानगर का जो क्षेत्र है। और नागौरी की बात करते हो तो नागौर आपको मध्य में है, तो मध्यवर्ती जो भाग है वो आ जाता है। अगर इस तरीके से मैं लगाऊं तो 4 3 2 1 ये रहा, तो ये देखिएगा दोस्तों तीसरे नंबर पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक जो है कर्नल जेम्स टोड है, और इसी पुस्तक का दूसरा नाम एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा नाम अगर देखा जाए दोस्तों द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये इसका दूसरा नाम आ जाता है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है। ख्यात कौन से दोस्तों, नैणसी ख्यात। नैणसी की ख्यात में जो गुहिल है, गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख हुआ है, तो मेरे दोस्त 24 शाखाओं का उल्लेख यहाँ से हमें देखने को मिलता है। कितनी, 24 शाखाओं का। अगला प्रश्न देखिए, खानवा युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। प्रश्न की लैंग्वेज को समझना दोस्तों, प्रश्न कह क्या रहा है। देखिएगा खानवा का युद्ध होता है, हाजी होता है, यानी उसमें राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में यानी महाराणा सांगा की तरफ कौन कौन थे, तो दोस्तों महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार, ये तो सारे ही थे।
सारे थे तो 1 2 3 4 बिल्कुल तीसरा करेक्ट रहेगा, याद करना इस प्रश्न को। उसके बाद नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? नवंबर 1941 की बात है और दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक जो अधिवेशन हुआ था आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन। चलिए अगला प्रश्न, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? वाल्टर ने। कब की थी दोस्तों? तो ये अजमेर में की थी, याद रखना इसकी स्थापना वाल्टर में राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था, तो कोटा का शासक कौन था? नहीं था। तो दोस्तों इसके अंदर आपका दूसरा करेक्ट रहेगा महाराव भीम सिंह सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर आ जाता है। एक बार पुनः आपके सामने सुमेलित करना है। आपके सामने दे रखी है रचना और उसके आगे दे रखी है लेखक। पग फेरो मुझे अच्छे से याद है मणि मधुकर की है, ठीक है, तो पग फेरो तो मणि मधुकर की है ही। कोडम दे तो मेघराज मुकुल की, पागी चंद्र प्रकाश देवल, बोल भारमली ये किसकी? यादवेंद्र शर्मा की है क्या? नहीं भाई, यादवेंद्र शर्मा की नहीं है ये। बोल भारमली मैं करवाऊंगा, मेरे खुद माइंड के अंदर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन एक इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आदिवासियों का प्रसिद्ध आदिवासी मेला किस जिले में आयोजित होता है? बणवेश्वर धाम डूंगरपुर, बांसवाड़ा मत करना भी डूंगरपुर करना, सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर भरता है ना। उसके बाद जयपुर का डागर घराना संगीत की जीवी जाति से संबंधित है, तो दोस्तों इसके अंदर आपका कलावत, ठीक है, कलावत। 15वें में सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। कूट आपके सामने है ये इस तरीके से। इसके अंदर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ आपके सामने कूट जो है वो इस तरीके से रहने वाले हैं। पेपे खान मांगणियार इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पेपे खान मांगणियार का जब भी बात नाम आ जाता है तो यहाँ हम सुरनाई वादक, बिल्कुल ठीक बात है। सिक्कर के थे सुल्तान खान सारंगी के हैं, ठीक है। और उसके बाद रामकिशन पुष्कर ये नगाड़ा वादक है। जसकरण गोस्वामी सितार वादक है। अच्छा इस तरीके से 1 2 3 4 रहेंगे, तो 1 2 3 4 रामकिशन पुष्कर सितार वादक, जसकरण गोस्वामी डी का 3, ठीक है, यानी तीसरा इसके अंदर करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये रामकिशन पुष्कर नगाड़ा वादक की है, सारंगी के सुल्तान, ठीक है, और जसकरण गोस्वामी सितार वादक। 1 2 3 4 एक में आ रहा है ना, बिल्कुल भाई एक में आ रहा है, तो एक इसका करेक्ट आंसर है, यानी हूबहू ऐसे कैसे ही है ये। ओके चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 16वां कि निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य पूछे आपसे तो गौरी है, बिल्कुल सही उत्तर गौरी हो जाएगा। उसके बाद पटुओं की हवेली का निर्माता निम्न में से कौन था? पटुओं की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। 5 पटुआ हवेली गुमानचंद बाफना या गुमानचंद पटुआ के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला वर्ग में साक्षरता का जो प्रतिशत है मेरे दोस्त, ये साक्षरता का प्रतिशत 52 कुछ प्रतिशत रहने वाला है। राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? तो दोस्तों इसके अंदर हम देखा जाए तो राजस्थान के अंदर राजस्थान रिफाइनरी की बात करें तो 26 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 74, यानी 26:74 इनकी भागीदारी जो है वो आ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? मेरे लाडले इसके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीसा और जस्ता का तो उत्पादक है ही है। इसके अलावा वोलेस्टोनाइट भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और सेलेनाइट तांबा जो ताम्र रह सके इसके अंदर तो राजस्थान का स्थान नहीं आता है प्रथम पर, बाकी तो है, यानी 1 3 4 इसका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित कोशिकाओं
में अभी साइंस के क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव्य कला जो है इसके अंदर नहीं होता, बाकी केंद्रिक है, हरित लवक है, राइबोसोम इनके अंदर तो पाया जाता है। उसके बाद निम्न में से किस एक जीव में सहवन उत्तक पाए जाते हैं? सहवन जो उत्तक होते हैं वो पाए जाते हैं दोस्तों मर्सीलिया के अंदर। किसमें? मर्सीलिया के अंदर जो है वो सहवन उत्तक पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित तो होती है? तो दोस्तों इसके अंदर आपके रासायनिक ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर रहेगा। परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो दोस्तों ये रासायनिक ऊर्जा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा केंद्रों यानी न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ईंधनों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रयुक्त होता है? तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो पिंच ब्लेंड रहेगा। कौन सा? पिंच ब्लेंड। ओके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है शीतल जल के साथ? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम या फिर मैग्नीशियम? तो दोस्तों मैग्नीशियम इज़ द करेक्ट रहेगा। बाकी तो कर लेती है लेकिन इसके साथ नहीं करती है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? दोस्तों इसके अंदर आपका जो है प्रोपेन जो है स्वच्छ ईंधन का उदाहरण माना जाएगा। ओके यहाँ पर। उसके बाद निम्नलिखित में किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? एक युग्म देखिएगा यहाँ पर आयन जो है वो सम इलेक्ट्रॉनी की है, तो Na+2O यहाँ पे 2 रहेगा, ये इसका करेक्ट रहेगा। उसके बाद रंग लेम्पो पेंट में योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है वो सिलिकॉन को प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद कॉम्पेस तथा लोनोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किसी निर्वाचन आयुक्त को किसकी संतुष्टि पर पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसके अंदर आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपलब्ध है? दल बदल की जब भी बात आ जाएगी तो 10वीं जो अनुसूची है उसको आपको देखना पड़ेगा। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल जो सरकार बनाने का दे रखा है। जीमैक्स एक संयुक्त अभ्यास है जो नियमित रूप से रूस से भारत और एक अन्य देश की सेनाओं के बीच संचालित किया जाता है। तो वो देश कौन सा है? एक जीमैक्स नाम का एक युद्ध अभ्यास है दोस्तों, और ये आपके सामने रूस और भारत के होता है, लेकिन एक अन्य देश भी इसमें है जिसका नाम जापान है। तो 32 का 4 हो जाएगा जापान। उसके बाद भारत की पहली निजी क्षेत्र हैविलिंटेजर बंदूक बनने वाली यूनिट जो है इकाई कौन सी कहाँ स्थित है? ये इकाई है दोस्तों 33 का 3 हजीरा के अंदर ये स्थित आ जाती है। उसके बाद विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के किस उद्यान में पाए जाते हैं? ये भी खतरनाक प्रश्न है। देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक जो संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के किस उद्यान में पाए जाते हैं? 34 का 2 यानी नागरहोल यहाँ जो है टाइगर रिजर्व बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नाबार्ड की स्थापना, भाई रट लेना इस प्रश्न को, तो थोड़ा सा धुंधली हो चुकी है ये फाइल आपने PDF फाइल जो है, लेकिन 35 का 4 वर्ष 1982 के अंदर जो है नाबार्ड की स्थापना होती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा ASEAN का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर आप जो करेक्ट आंसर करेंगे वो यहाँ से आप तीसरा कर देंगे, यानी बांग्लादेश नहीं है, बाकी वियतनाम, बर्नुल दासरुलसम और म्यांमार। उसके बाद 37 प्रश्न देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष पर रहने वाले देशों का क्रम। इम्पोर्टेंट और अच्छा प्रश्न दोस्तों। चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे
चीन नहीं दोस्तों, अमेरिका, चीन, जापान। अमेरिका सबसे पहले स्थान पर रहा 37 का दूसरा। अमेरिका, चीन, जापान, ये प्रश्न भी आने लायक है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अंदर है, याद रखिएगा। मेवाड़ में, भारत में मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेवाड़ उत्सव की जब भी बात आ जाएगी दोस्तों, जोधपुर के अंदर मनाया जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में है कि वर्ष 2018 में किस योजना के जरिए भारत में बीमा के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की शुरुआत की गई थी? बीमा के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना मोस्ट है। आयुष्मान भारत योजना इम्पोर्टेंट रहेगी। वुसान बंदरगाह है, वुसान बंदरगाह की जब भी बात आ जाएगी तो दक्षिणी कोरिया में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिणी कोरिया में है, ठीक है। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन के दो निर्वाचन क्षेत्रों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्यारा प्रश्न है दोस्तों। 42वां का 10 दिन के अंदर अंदर उसको एक सीट छोड़नी ही पड़ेगी। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? दोस्तों इसके अंदर लोकसभा के अंदर, ठीक है, लोकसभा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो 44 का 3 यानी अनुच्छेद 108। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? 45 का 3 रहेगा दोस्तों। यहाँ अगर देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका परस्पर एक दूसरे को सौंपते हैं। कौन सौंपते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न, किस संसद के लगातार कितने दिनों तक बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने पर उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो 40 नंबर का आपका 1 यानी 60 दिन। उसके बाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए की जाती है? कितने समय के लिए? लगभग 2 वर्ष के लिए की जाती है। उसके बाद महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में कौन सी पर्वतमाला जानी जाती है? तो इसके अंदर आपका रॉकी पर्वत जाना जाता है दोस्तों, रॉकी पर्वत। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को कितने पदक जीते? तो भारत ने दोस्तों 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जो जीते थे। किस किस ने जीते आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। उसके बाद उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला आपसे पूछे तो दोस्तों जम्मू कश्मीर बता देना, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद निम्नलिखित में से ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन की बात की जाएगी, कैबिनेट मिशन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत होती है? कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत होती है अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मोस नामक एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो भारत जो है दोस्तों ये रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके बाद निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित होती है? आपके सामने चोरा चोरी की घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, रॉयल एक्ट है और चंपारण सत्याग्रह। इनकी आपके सामने कुछ डेट दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग इनको सही करना है, यानी पहले कौन सी उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो इसके अंदर हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह 13 अप्रैल 1919 को ये होता है। रॉयल एक्ट 1919, चोरा चोरी 1919, 4321 4321 रहेगा भाई, 4321 किस में आ रहा है? इसके अंदर दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, अच्छा अप्रैल में आता है, ठीक है, इसका मतलब दूसरा पहले।
जी दूसरा देखिएगा, क्योंकि और 19 तो है लेकिन 13 अप्रैल पहला है, चौथा महीना, तो इसके अंदर हम दूसरा करेंगे करेक्ट। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों रॉयल एक्ट, उसके बाद 4 नंबर चंपारण, उसके बाद चोरा चोरी की घटना। 1919 के अंदर ही होते हैं ये चारों, ठीक है। चलिए उसके बाद कोरडेम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वे हैं। कोरडेम की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो आपके केरल और तमिलनाडु की बात आ जाएगी, केरल और तमिलनाडु है। 90 डिग्री पूर्व कटक अवस्थित है, तो कहाँ पर, 57 का दूसरा, भारतीय महासागर में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर, इम्पोर्टेंट है, शानदार है, उष्ण कटिबंधीय जो वर्ण होते हैं उन वनों के अंदर। कुलगार्दी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है, कुलगार्दी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है, तो ये दोस्तों आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जा सकता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा, तो इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर प्रथम जो अनुसूची उसके अंदर संशोधन करना ही होगा। चलिए किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ होता है, तो ये 2008 के अंदर प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, तो ये दोस्तों ग्राम पंचायत के संबंध में ही करेक्ट रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था की जब भी बात आ जाए तो ग्राम पंचायत करेक्ट कर देना। उसके बाद भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो दोस्तों कृषि लागत मूल्य आयोग करता है, कृषि लागत मूल्य आयोग। उसके बाद अटल नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो 64 का तीसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर नीति आयोग। ओके चलिए अगला और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये रहा 65 पर। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है, कौन से के अंदर बताई गई है, तो दोस्तों 213 के अंदर बताई गई है, अनुच्छेद 213 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है दोस्तों, ये अनुच्छेद 153 जो है ये उपबंध करता है। उसके बाद राज्य मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों 1 नंबर यानी मुख्यमंत्री ही करता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस निकाय संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है, तो 68 नंबर का आपका 4 हो जाता है, पंचायती राज व्यवस्था करेक्ट रहेगा। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, राज्यपाल ही करता है और कौन करेगा भाई। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर ठीक राष्ट्रीय वृद्धि दर के समान है, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आने लायक प्रश्न। राजसमंद की बात करेंगे जिसकी जनसंख्या आपके राष्ट्रीय जो वृद्धि दर उसके साथ है। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, ये आपके आ जाते हैं पुरुष साक्षरता वाले जिले। न्यायाधीशों के कार्य पर नियंत्रण निम्न में से कौन सा अधिकारी करता है, तो 72 नंबर का दूसरा, मुख्य सचिव करता है, कौन, मुख्य सचिव। उसके बाद जिला स्तर पर एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद निर्मित किया जाना चाहिए जिसके नियंत्रण में जिले का विकास संबंधी समस्त प्रशासन होगा, यह समिति के प्रतिवेदन किया जाएगा। तो 73 का आपका जो अशोक मेहता समिति है इसीलिए बनाई गई जाती है, अशोक मेहता समिति। उसके बाद ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है दोस्तों वो आपके हो जाता है ग्राम सेवक, कौन होता है, ग्राम सेवक। ये भी अच्छा और प्यारा प्रश्न आपके सामने था। तो हमने 74 प्रश्नों पर जिक्र कर लिया और जो हमारे कुछ क्वेश्चंस बचते हैं उन पर हम बात कर लेंगे। इंडिया जीके और राजस्थान जीके कुछ और क्वेश्चंस बचते हैं उन पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।